आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। लाइव प्रोग्राम में मैंने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों की एसआईटी से जांच का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और उसका अब आगाज हो गया है। जी हां, तकरीबन 4000 मदरसों पर ऐसी तलवारें लटकी हैं कि जिनकी एसआईटी से जांच होनी है। जी हां, इन पर इल्जाम यह है कि ये सही हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं, ये नहीं बता सके हैं कि आखिर इन मदरसों को चलाने के लिए फंडिंग कहां से होती है, और इसी बुनियाद पर अब इस पूरे मामले की एसआईटी जांच करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,000 से कुछ ज्यादा जो है वो ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है या उन्होंने मान्यता नहीं ली है। सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां 100 मदरसे ऐसे निशानदद किए गए हैं जांच में कि जो अपने मदारिस का हिसाब किताब नहीं दे सके, और इन्हीं पर अब ये तलवार लटक गई है। खबर ये आई है कि इस मुजफ्फरनगर में जो मदरसे हैं, तकरीबन 100 मदरसे ऐसे हैं जिनसे 12 सवाल जो किए गए थे, उनमें एक सवाल फंड को लेकर के कि आखिर फंड आपको कहां से मिलता है, कैसे इन मदरसों को आप चलाते हैं, तो उस पर सही जवाब नहीं दे सके। कई मदरसों ने कहा कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई वगैरह से हमें फंड मिलते हैं, ज़कात मिलती है कि जिसकी बुनियाद पर इन मदरसों को चलाया जाता है, लेकिन ज़कात का भी शायद पूरा ब्यौरा ये नहीं दे सके हैं। तो इसीलिए जिला प्रशासन ने कहा है कि अकेले मुजफ्फरनगर जिले में 100 से ज्यादा मदरसे बगैर मुनासिब यानी जरूरी कागजात के चलाए जा रहे हैं। इनमें से 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया है कि अगर वे फौरी तौर पर बंद नहीं किए गए तो उनको हर रोज 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी ऐसे मदरसों से कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, और वो 12 मदरसे हैं, सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं। अगर इन मदरसों ने फौरी तौर पर अपने मदरसों को बंद नहीं किया या इस पर जो जुर्माना है वो फिर उन्हें अदा करना पड़ेगा। 10,000 यौमिया यानी हर रोज 10,000 के हिसाब से इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कीमत है। ये 12 मदरसों पर फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने सोमवार को इस सिलसिले में बताया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के अल्पसंख्यक विभाग ने हमें सूचित किया है कि बिना उचित दस्तावेज के 100 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। हम उनसे पंजीकरण करने और इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी स्कूल या मदरसे की मान्यता इतनी जटिल या कठिन नहीं है। मुजफ्फरनगर में जारी इस आदेश पर अब चर्चा तेज हो गई है। जी हां, अब इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है, सवाल जवाब का सिलसिला है, रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर आपत्ति यानी एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मदरसा मामलों में शिक्षा विभाग समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, केवल अल्पसंख्यक विभाग ही ऐसा कर सकता है। मदरसे आम स्कूलों की तरह नहीं है, इसलिए इसके अलग नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि समान स्कूलों के लिए निर्धारित नियम, जुर्माना या पेनाल्टी मदरसों पर लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल 1995 मदरसों को स्कूलों के नियमों और प्रावधान से अलग कर दिया गया था। अब देखिए, इस मामले में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। जमीयत उलमा हिंद आप जानते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कदीम ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल से ज्यादा ये पुरानी तंजीम है। अब इसकी जानिब से आवाज बुलंद की गई है। जमीयत उलमा हिंद के यूपी सचिव यानी यूपी के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी नोटिस के जरिए मदरसों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में ये नोटिस एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए जारी किया गया है। उनका नियम इस्लामिक मदरसों, स्कूलों या अन्य धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि कई
मदरसों को ऐसे नोटिस मिले हैं और उन्हें 3 से 5 दिनों में दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया है। विवरण देने में विफल रहने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये खबर आप देखें, देश के सबसे बड़े मदरसों में से एक दारुल उलूम देवबंद की राब्ता मदारिस इस्लामिया की 3 दिन पहले बैठक हुई है। संबद्ध यानी इससे इल्हाक जो मदरसे से जो जुड़े हुए मदरसों की निगरानी करने वाली संस्था की बैठक में मदरसा सर्वे का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से 4,000 मदरसों की जांच का मुद्दा अनुचित था। यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं। 16,500 से अधिक मदरसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है, बाकी को मान्यता नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा मसला आप देखिए कि सामने आया है। ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। अब इसमें जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद दोनों सामने आ रहे हैं। दोनों ने मीटिंग की है कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है। बहरहाल ये एक बड़ा फैसला है। अगर मदरसे बंद नहीं किए गए, खासतौर से 12 मदरसों को यह नोटिस जारी किया गया है, अगर ये मदरसे बंद नहीं किए गए तो इन्हें 10,000 रोजाना का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो ये एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मरहला है। इस पर एतराज जाहिर किया जा रहा है। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, मैंने कल भी अपने लाइव प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इससे पहले जब जांच हो रही थी तब भी उन्होंने तमाम मदारिस के लोगों से यह अपील की थी कि वो अपने दस्तावेज को सही कर ले, अपने जो भी कागजात हैं उनको दुरुस्त कर ले और जो भी जांच हो रही है उसमें पूरा पूरा ताउन करें। मदरसों ने शायद पूरा पूरा ताउन भी किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कागजात में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। और अब ये जो कार्रवाई हुई है, हालांकि जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि इसमें स्कूलों और कॉलेजों की तरह मदरसों को नहीं देखा जा सकता। इसके अपने अलग नियम हैं और आइन के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी 1995 में इन तमाम मदारिस को स्कूलों से और कॉलेजों से जो उनके नियम है, जो उनके कवानीन है, उनसे अलग कर दिया गया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नोटिस की बुनियाद क्या है? क्या अब लोग जो है, जो मदरसे के लोग हैं, वो अदालत को रुख करेंगे, अदालत में कोई पिटीशन दाखिल करेंगे? आखिर कैसे इस मामले से उन्हें छुटकारा मिलेगा, या फिर उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा और 10,000 जुर्माना न अदा करने पर फिर उन्हें अपने मदरसे बंद करना पड़ेगा? बहरहाल एक बड़ी मुश्किल है। इससे कैसे दारुल उलूम देवबंद हो या दूसरे जो जिम्मेदारान हैं वो कैसे इससे निपटेंगे, ये वक्त बताएगा। बहरहाल जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।